हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी इन्वेस्टर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, आज जो भी इस चैनल पे पहली बार नया आ रहा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। मेरे दोस्त, अभी मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ तो इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, इसके मैं बिजनेस की बात करूँगा, इसके फंडामेंटल्स की बात करूँगा और ये बताने की कोशिश करने की चेष्टा करेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड आने वाले समय में और भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता। पर पास्ट में इस शेयर ने डबल कर चुका है। मेरे दोस्त, एक मार्केट कैप की बात करेंगे तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, केवल 818 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 146 रुपये का चल रहा है। हाई की बात करेंगे 148 का लगाया। ठीक, अब मेरे दोस्त यहीं से आप देखते जाओ कि 148 का हाई लगाया, 146 रुपये का शेयर चल रहा है। यानी कि अगर जब स्टॉक मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर होता है तो स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ ये भी कंपनी चलती है। कंपनी के लो की बात करेंगे 67 रुपये का कंपनी ने लो लगाया। यानी कि पिछले साल तो कंपनी डबल कर चुकी है, डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न आ गया, 110-120% के आसपास का। पर मेरे मित्र, आने वाले समय में क्या ये कंपनी काम कर पाएगी? तो चलिए इसी के सब्जेक्ट में हम यहाँ से बात करने वाले हैं। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 25 का पीई चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 23 रुपये का बुक वैल्यू है। ठीक है, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौको 92, 23 पंचे 115। ठीक है, तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 5 गुने से भी ज़्यादा ऊपर मिल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। पर कंपनी के डिविडेंड की बात करेंगे तो 1.37% का एक कंपनी डिविडेंड देती है। हैंडसम तो नहीं करेंगे पर 1% से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने दोनों ही 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का फेस वैल्यू है, तो आपको स्प्लिट का मजा देखने को नहीं मिलेगा। अब कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो नाम है मेनन बियरिंग्स लिमिटेड इसका नाम है। अब बात करते हैं कि ये मेनन साहब करते क्या हैं। मेनन बियरिंग्स इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बियरिंग्स, ब्रशेस, बुशेस and thrust washers, aluminium die casting components having applications in heavy and light commercial vehicle, tractors, construction equipment, material handling, stationery, diesel, gasoline एंड CNG इंजन्स से रिलेटेड कंपनी का काम है। ऑल इन ऑल बात करेंगे तो ऑटो कंपोनेंट्स आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो। तो वहीं अगर मैं इसके पीयर कंपेटिटर से बात करेंगे तो मेनन साहब का देखते हैं पीई कितना है। अब पीई रेशियो से मेरे मित्र यहाँ पर जिसका ये जो बगल में आपको पीई दिख रहा है ना, ये देखो, तो अब जिसका जितना ज़्यादा पीई होगा दैट मीन्स कि वो कंपनी आपको उतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है, और जिसका जितना कम पीई दैट मीन्स कि वो कंपनी आपको उतनी सस्ती मिल रही है। तो हमेशा जो पीई रेशियो होता है ना, वो जिसका कम हो आपको उसको सेलेक्ट करना चाहिए। और जो पीई का कंपैरिजन है वो इसके पीयर कंपेटिटर से देखते हैं। और पीई का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, जो भी सीए इंटर का स्टूडेंट है या बीकॉम या एमकॉम का हो, बीकॉम और एमकॉम में तो जनरली पीई को नहीं निकलवाते हैं, पर सीए इंटर ने बिल्कुल इन डेप्थ तरीके से इसको पढ़ा होता है। तो आज आपका वो जो किताबों में पढ़ा था वो नॉलेज यहाँ पर काम आ रहा है। चलिए पीई की बात करते हैं। शॉफलर इंडिया 53 का, टिमकन इंडिया 66, एसकेएफ इंडिया 44, मेनन बियरिंग 25, एसकेपी बियरिंग 19 और बी मेटल बियरिंग 17, विशाल बियरिंग 15। अगर मैं ऑल इन ऑल बात करेंगे तो मेनन बियरिंग का कहीं ना कहीं अच्छा है, पर जो टिमकन इंडिया, एसकेएफ और शॉफलर इंडिया, ये जो शेयर हैं इनसे कहीं ना कहीं काफ़ी सस्ता आपको पीई मिल जाता है। मेरे दोस्त, इसके साथ साथ कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करेंगे। सितंबर क्वार्टर की देखेंगे, दिसंबर, उसके बाद मार्च 2023 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ से। सेल्स की बात करेंगे 51.42 करोड़, 49.65 करोड़ एंड 53.87 करोड़, यानी कि 53 करोड़ के आसपास का सेल था। पर जो जून 2022 में 62 करोड़ का सेल आया था उसको अभी तक बीट नहीं कर पाया है और शेयर प्राइस दे धनाधन ऊपर चला है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे 40 करोड़ का था, उसके बाद 37 करोड़ का था और अप्रॉक्सीमेटली इसके बाद 40 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर आया। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट 6.90 करोड़, 7.75 करोड़ और 9.18 करोड़। ठीक है, इसके साथ साथ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि हमारा सेल जून क्वार्टर को तो बीट नहीं कर पाया, पर नेट प्रॉफिट ने जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को बीट कर दिया है। यही रीज़न है कि शेयर प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिला। ईपीएस की बात करेंगे 1.23 का था, इसके बाद 1.38 का और 1.64 का। ईपीएस भी कंपनी का ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो दोनों ही तरीके से कंपनी ऊपर जा रही है और कंपनी के शेयर के प्राइस में भी लगातार बूम देखने को मिल रहा है। अब मेरे दोस्त, जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे इसका मैं एक बार और इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आऊँगा जून क्वार्टर के रिजल्ट्स के आते ही।
अगर जून क्वार्टर का रिजल्ट अगेन बीट करते हुए देखने को मिला तो ये शेयर प्राइस, यकीन मानना मेरे दोस्त, ये शेयर प्राइस 300 की रेंज में जाते हुए घूमते हुए देखने को आपको मिलेगा। और नो डाउट कि हो सकता है ये अगर 400-500 चला गया तो ये मल्टीबैगर भी हो जाएगा। सेल्स की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 139 करोड़, 149 करोड़, 198 करोड़, 217 करोड़। और जो 217 करोड़ का सेल था ये अभी तक कंपनी ने रिकॉर्ड करके नहीं दिया है 2012 से, यानी कि सेल भी कंपनी की ऑल टाइम हाई पर चल रही है। दैट मीन्स कि कंपनी के पास बढ़िया से बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। खर्चे की बात करेंगे 109 करोड़, 115, 155, 166 करोड़। कंपनी खर्चा करने में भी कसर नहीं छोड़ रही है, पेल के खर्चा भी कर रही है, पेल के रेवेन्यू भी आ रहा है, पेल के नेट प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हैं। 25 करोड़ का लास्ट ईयर था, इस साल जो इनका नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 33 करोड़ का। ईपीएस 4.38 का ईपीएस था लास्ट ईयर, इस बार 5.84 का आया है इसका अर्निंग पर शेयर। और 2024 में भी ऐसा लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये रिजल्ट्स को ब्रेक करते हुए देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्त शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 6 करोड़ का शेयर कैपिटल कंपनी ने लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है। न केवल मेंटेन किया हुआ है बल्कि मार्च 2017 से लगातार इन्होंने 6 करोड़ का शेयर कैपिटल मेंटेन करके रखा है। इसके साथ साथ रिजर्व्स की बात करेंगे, रिजर्व्स में कंटिन्यूसली पैसा इंक्रीज हो रहा है। अभी करंट में इसके पास 128 करोड़ का रिजर्व्स में है। बोरोविंग इसकी कंपनी की इन्होंने कम करते हुए देखने को मिले हैं। इन्होंने 1 करोड़ के आसपास की बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग को कम करा और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट आधा ऑलमोस्ट इन्होंने कर दिया है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे दोस्त। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो की बात करेंगे तो कंपनी इन्वेस्टिंग पर भी कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि कहीं से कर्जा वगैरह लिया होगा उस पर भी फोकस कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहां इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों ही नेगेटिव हैं, वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे दोस्त जो ये पहले नंबर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट होता है इसका मतलब है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है और अल्टीमेटली कंपनी के पास 4 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो पड़ा हुआ है। डेटर डेज भी, जब कंपनी के फंडामेंटल्स इतने तगड़े तरीके से स्ट्रांग है तो डेटर डेज भी पीछे नहीं हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी 84 दिन के डेटर डेज हैं। डेटर डेज अगर किसी कंपनी के 45 दिन से कम होते हैं तो वो कंपनी बहुत बेहतरीन मानी जाती है, पर इनका ये कोशिश है, देखिए कंटिन्यूसली डेटर डेज मार्च 2021 से कंटिन्यूसली ये कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ये मार्च 2024 में अगर इनका डेटर डेज किसी तरीके से 70 दिन के अंदर आ गया तो शेयर भी यहाँ से डबल हो जाएगा। मेरे दोस्त फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि मेरा केवल काम है, ये जो चैनल है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर। मेरे दोस्त प्रोमोटर्स की बात करेंगे, 71.25% प्रोमोटर्स ओन करके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एफआईआईज की बात करेंगे, एफआईआईज ने कंपनी के अंदर दाव लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1.59% लास्ट ईयर था, लास्ट क्वार्टर में था, और इस क्वार्टर में जो मार्च 2023 का क्वार्टर आया वहाँ पर 1.64% प्रोमोटर्स ओन करके चल रहे हैं। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करेंगे तो प्रोमोटर्स ने अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो प्रोमोटर ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईआईज ने अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो लास्ट ईयर से इस साल इन्होंने एफआईआईज ने कम किया है, पर इस क्वार्टर में अगर बात करेंगे तो एफआईआईज ने वापस से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है मेरे दोस्त, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही एफआईआईज ने चूंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बिकवाली करी 2022 के अंदर और 2023 की शुरुआत में भी बिकवाली करी, पर फिर से एफआईआईज ऐसा लगता है वापस आए हैं। अगर ऐसा रहता है, एफआईआईज की पूरी तरीके से वापसी होती है, चूंकि डीआईआईज जब एफआईआईज वापसी करेंगे तो डीआईआईज प्रॉफिट को बुक करते हुए देखने को मिलेंगे। अब मेरे दोस्त डीआईआईज की यहाँ पर तो होल्डिंग है ही नहीं, तो वो बुक क्या करेंगे, और कंटिन्यूसली एफआईआईज को तो आना ही है, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस यहाँ से 400-500 के रेंज में जा सकता है। पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करेंगे, 27.17% के आसपास पब्लिक ओन करके चलती थी। अभी फिलहाल पब्लिक 27.10% के आसपास ओन करके चल रहे हैं। जो 0.06% के आसपास पब्लिक निकलते हुए देखने को मिली, शायद उनको पेशेंस नहीं रहा होगा। मेरे दोस्त ऑल इन ऑल बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स ज़बरदस्त रहे और ज़बरदस्त के हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट्स और रिटर्न भी हालांकि इसी हिसाब से डिलीवर करके दे दिया है। अब मेरे दोस्त जून क्वार्टर का रिजल्ट्स का जो भी नया आना चाहता है तो डेफिनेटली नया बंदा तभी आए जब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख ले, या उसको ऐसा लगता है कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को बीट कर पाएगा। अगर बीट करा तो शेयर ऊपर जाएगा, नहीं बीट किया तो शेयर वापस से नीचे आएगा, क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पब्लिक की बात करेंगे, जो 27% के आसपास पब्लिक ओन करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं।
तो जैसे ही कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं ही हैं तो डेफिनेटली बने रहो। अगर पर इन जो 27% के आसपास जो ओन करके चल रहे हैं, अगर इनको पैसे की सख्त ज़रूरत है तो करीब करीब ऐसी कंपनियों में आपको एक काम करना चाहिए कि 10 या 20% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर 10-20% नीचे शेयर टूटता है तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे, और अगर 10-20% अगर शेयर नहीं टूटेगा तो स्टॉप लॉस तो आपने लगा के रखा ही था, शेयर को ऊपर चलने दो, दिक्कत क्या है। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ आप सभी का जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।